जब से महराज मलिक पर पीएसए लगा है तब से पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी महराज मलिक का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। इस समय हमारे साथ फारूक भाई मौजूद हैं, ये भी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। सर, आज सुबह आपने पत्रकार वार्ता की जहां पर पीएसए के लिए आपने काफ़ी कुछ कहा है। थोड़ा ब्रीफ हमारी भी ऑडियंस को कहो कि आज की पत्रकार वार्ता क्यों थी। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद था वो सिर्फ इतना था कि एक तो ऑनरेबल एमएलए डोडा महराज मलिक साहब के ख़िलाफ़ जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से पीएसए लगा के उन्हें कठुआ जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, हमने गुजारिश की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर साहब से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरी तौर पर महराज मलिक साहब के ख़िलाफ़ जो पीएसए लगा है उसको रिवोक किया जाए, महराज मलिक साहब को रिहा किया जाए, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने दिया जाए, वो अपने लोगों की खिदमत करेगा। चूँकि पीएसए जो है आज की डेट में 1978 में शेख अब्दुल्ला साहब ने पीएसए जैसे कानून जम्मू कश्मीर में लाए थे और उसके बाद जिस मकसद से उन्होंने ये कानून लाया था उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डे वन से ही इस कानून को अपने हरीफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, बंद करने के लिए पीएसए जो है इसका इस्तेमाल किया और उनको जेलों में बंद किया। और वो जो उन्होंने उस वक्त एक सिलसिला शुरू किया था डिटेंशंस का, वो सिलसिला 2025 तक जारी है और अभी वही पीएसए है जो महराज मलिक साहब पे लगाया गया है कि वो लोगों की बात करता था, वो असेंबली में सवाल पूछता था, वो डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाता था, लोगों के सामने जवाबदेह बनाता था कि आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ बैठे, आप काम करिए। अब उनकी आवाज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी तो उनके खिलाफ बेवजह गैर कानूनी तरीके से पीएसए लगा के कठुआ जेल भेज दिया। तो पहली मांग हमारी ये थी कि और अभी भी है, मैं आपके ज़रिए से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही गुजारिश करूंगा कि इस तरीके से जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल ना करें। ये जो पीएसए है महराज मलिक साहब के ख़िलाफ़, ये जमहूरियत पे एक बदनुमा दाग है। हमारा मुल्क चूँकि एक बहुत बड़ा वसी जमहूरी मुल्क है, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की जमहूरियत की मिसाल दी जाती है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 1,40,00,000 की आबादी जहाँ पे हो, उस आबादी को अपनी आवाज़ ना उठाने दिया जाए, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बात ना करने दी जाए। अगर वो हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके खिलाफ पीएसए लगाया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो ये जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है, ये एक बदनुमा दाग है। तो ये दाग साफ़ हो, उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर की हुकूमत को डायरेक्ट करें कि ये पीएसए जो गलत तरीके से लगाया गया है एक एमएलए के खिलाफ, इसको रिवोक करके एमएलए साहब को रिहा किया जाए। देखिए फारूक भाई, मैं आपसे कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ। कई कंट्रोवर्सी, आपको पता है हमारा ये सोशल मीडिया का समय है और कई अफवाहें यहाँ पर उठती हैं। कुछ अफवाहें कल मैंने अपू सलाथिया जी से भी जो है वो डिस्कस की थी, कुछ आपसे करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों का ये कहना है कि महराज मलिक ने मुफ्ती मोहम्मद सिद्ध के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्त शब्द कहे थे, लेकिन आज सिर्फ एक बीजेपी को टारगेट करने के लिए ये सब पार्टी एक साथ हो गई हैं, गठन कर चुकी हैं। देखिए, जहाँ तक महराज मलिक साहब ने हमारे कायद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के लिए कुछ गलत इस्तेमाल किए थे अल्फाज जी, उस वक़्त पीडीपी के वर्कर्स में भी बहुत गुस्सा था, पार्टी की लीडरशिप में भी बहुत गुस्सा था, लेकिन फिर भी हमारी जो जमात है वो बदले की सियासत नहीं करती है। महराज साहब नौजवान हैं, कई बार बात करते वक्त ज़बान फिसल भी सकती है, तो हम ये नहीं कि भाई उसने कोई गलत इस्तेमाल किए हैं अल्फाज तो अब हम उसको दबाने की कोशिश करें। जमहूरियत है, उन्होंने कोई बात की गलत और उसके बाद शायद वो पछताए भी होंगे। आज पीडीपी उनके साथ खड़ी है, लेकिन दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों जमातें इस वक्त नहीं चाहती हैं कि महराज मलिक बाहर आए। दोनों जमातें, क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला साहब चाहते कि महराज मलिक साहब के खिलाफ पीएसए लगा, ये गलत है, ये रिवोक होना चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए, तो उमर अब्दुल्ला साहब को महबूबा मुफ्ती साहिबा ने स्पेशल लिखा कि आप एक स्पेशल सेशन असेंबली का कॉल करिए, एक रेजोल्यूशन लाइए, हम रेजोल्यूशन पास करेंगे इस डिटेंशन के खिलाफ। ये गैर जमहूरी है, गैर आईनी नहीं है, गैर कानूनी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को टस से मस नहीं हुई। उससे बात साफ जाहिर होती है कि उमर अब्दुल्ला साहब भी नहीं चाहते कि महराज मलिक बाहर आए। क्यों नहीं चाहते सर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लगातार वो ट्वीट भी कर रहे हैं, वो उनके वालिद साहब से भी मिले, उनका ये कहना था कि हम महराज को जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे। स्पेशल सेशन की मांग तो की जा रही है, लेकिन चलिए स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। पर जहाँ
यहाँ पर देखिए मैं थोड़े कड़वे सवाल करूंगी। कोई मसला पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किसी समय पर एक सब अलायंस में थी, तो आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ये कह रही है कि एनसी और बीजेपी मिलकर महराज जी को जो है वो हरास कर रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर जिस दलदल में फंसा था, मिलिटेंसी का एक बहुत बड़ा दौर था और पकड़ धकड़ मार दाड़, लोगों को जेलों में डालना, पकड़ना मारना, ये वाला भी एक माहौल था। यानी जम्मू कश्मीर के लोग और बिलखुसूस जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं, दूर दराज इलाकों में हैं, लोग दोनों तरफ से बहुत परेशान थे। मिलिटेंट आते थे, वो भी लोगों के घरों में ज़बरदस्ती घुस जाते थे, मारते थे, खाना खाते थे। इधर से सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जाते थे, वो कहते थे आपके घर में मिलिटेंट क्यों आए, वो भी मारते थे। तो उस दलदल से जम्मू कश्मीर को अगर किसी ने बाहर निकाला है तो वो पीडीपी है और मुफ्ती सईद साहब हैं। उन्होंने हुकूमत हिंद को मोटिवेट किया कि बात गोली से नहीं बनेगी, गोली से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ आपने अलायंस किया था वही आपको एक टेररिस्ट सपोर्टेड पार्टी कहती हैं। बिल्कुल, फिर क्या कहेंगे इसको? हम कोशिश करते हैं कि ये जो मुल्क है हमारा, क्योंकि जमहूरी मुल्क है और जमहूरी निज़ाम में लोग अपनी हुकूमत इलेक्ट करते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने तब्दीली लाई, उन्होंने अपना मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया। अब जम्मू कश्मीर में उस वक्त पीडीपी पर भरोसा किया लोगों ने और मुफ्ती साहब एक दूरअंदेश लीडर थे। मुफ्ती साहब ने ये सोचा कि मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, यहाँ पे हमारी आ जाए तो हम मिलजुल के, जिसको हम डबल इंजन सरकार कहते हैं, हम मिलजुल के एक तो जम्मू कश्मीर की तरक्याती काम करेंगे, दूसरा हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो कि उन्होंने करके दिखाया भी। अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि जब इनको अपना मतलब होता है तब ये बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपके साथ चलेंगे और जब अपना मतलब निकल जाता है उसके बाद ये अपनी आइडियालॉजी को शिफ्ट करने की, आपका कहने का मतलब इस्तेमाल किया गया पीपल डेमोक्रेटिक। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि फिर भी उसके बावजूद भी जब हमारी हुकूमत जम्मू कश्मीर में थी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में, उस वक्त भी हमने कोशिश की है और पीडीपी ने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कभी भी लोगों के मसाइल पे, लोगों के इश्यूज़ पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो महबूबा मुफ्ती साहिबा को अच्छा लगा लोगों के हक़ में, उन्होंने फ़ैसला किया। आपने देखा होगा कठुआ में आसिफा का केस हुआ, लाल सिंह साहब को और एक और मिनिस्टर थे, उनको मिनिस्ट्री से भी हाथ धोना पड़ा। चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, उन्होंने नहीं बर्दाश्त किया गलत को। आज भी हम वही कर रहे हैं, आज भी हम महराज साहब के साथ खड़े हैं। हम ये नहीं कि महराज साहब की सपोर्ट में, हम चाहते हैं कि जमहूरियत बचे। ये जमहूरियत पे बदनुमा दाग है, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये पीएसए जैसे कानून जम्मू कश्मीर में नहीं होने चाहिए। इसलिए आज मैंने ये 2 डिमांड्स होम मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से की हैं और अभी आपके ज़रिए से भी करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में पीएसए और पीएसए के जैसे और जो काले कवानीन हैं उनकी जम्मू कश्मीर में अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून इस वक्त पॉलिटिकल मैं समझता हूँ कि एक किस्म का सप्रेशन है। पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट, लेकिन अब ये पॉलिटिकल सप्रेशन एक्ट बन गया है कि कोई भी जमात यहाँ पे पावर में दूसरी जमात को पावर में नहीं देखना चाहती है और जब उनकी आवाज़ को दबाना है उनके लीडर्स के खिलाफ पीएसए लगा दो, जेल भेज दो और खुद पावर में बने रहो। तो ये होम मिनिस्टर साहब को भी देखना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम को मोहब्बत प्यार की ज़रूरत है, दबाव की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं कि हम किसी और मुल्क से हैं, तो हम अपना हक भी तो हिंदुस्तान से ही मांगेंगे ना, ये भी हमारा राइट है। तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर में पीएसए नहीं होना चाहिए, पीएसए को रिपील करना चाहिए और महराज मलिक साहब को भी रिहा कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई बातचीत करने के लिए। तो देखिए साफ तौर पर आपने सुना कि आज के समय में कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर कोई किसी पार्टी के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे या तो टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है या फिर उस पर पीएसए लगाकर जो है उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। साफ तौर पर आपने सुना कि एक वर्किंग एमएलए पर किस तरीके से आरोप लगाए गए और उसके बाद उन्हें जो है पीएसए के तहत जो है सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। लेकिन देखिए महराज मलिक जेल में जाने के बावजूद भी जो है वो काम कर रहे हैं। कल ही उन्हें सीडीएफ फंड भी जो है अपना काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ किया है और आने वाले समय में वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम भी करेंगे। पर अभी तक फिलहाल का मसला ये है कि पीएसए लगाने के पीछे का जो कारण उन्होंने बताया वो कारण कहीं ना कहीं बेबुनियाद नजर आ रहा है, क्योंकि आपत्तिजनक भाषा यूज़ करना पीएसए का बड़ा कारण नहीं हो सकता। दूसरी ओर उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और अब ये तमाम चीज़ें जो है उनकी लीगल टीम जो है वो कोर्ट में चैलेंज करेगी। तो आने वाले समय में क्या उनके लिए स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और क्या महराज मलिक रिहा होंगे, वो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए जनता इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखते रहें जम्मू न्यूज़ मिशन।